हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डीप एनालिसिस देने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 के कटअप के बारे में। एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जगह जो है आपको कटअप 155 प्लस बताया जा रहा है। तो क्या सच में कटअप हाई जाएगी फिर इस बार? ये सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको मिनी एनालिसिस करके दिया था जिसमें मैंने कटअप आपको बताई थी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अब आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूँ यही एक्चुअल में होगी। तो चलो एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछली एनालिसिस हमने किया था उसमें हमारे पास रैंक मित्रा की जो डेटा थी ना, वो अप्रोक्स 1 लाख के करीब थी, यानी कि 92,000 कैंडिडेट की थी। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये सारी शिफ्ट वाइज ये ओवरऑल आपकी यहाँ पे बन रही थी, जिसमें जो आप देख सकते हो कि 180 से ज्यादा नंबर लाने वाले 25 कैंडिडेट थे। फिर 160 प्लस लाने वाले यहाँ पर एक 3506 थे टोटल। ऐसे आप यहाँ पे करके देख सकते हो कि कितने कितने ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट थे। जैसे कि 120 प्लस लाने वाले 46,000 थे, ऐसे करके आपका यहाँ पे डेटा था। ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो उस समय तक 1 लाख जो कैंडिडेट थे उनके जो डेटा कलेक्ट हुए थे उसके भी आप पे आपके शिफ्ट स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर बताया जा रहा था कि आपकी एवरेज स्कोर जो है इतना था। एक सबसे कम आपके 103 नंबर थे, जो कि 2 जुलाई की आपकी यहाँ पर थर्ड शिफ्ट, सॉरी लास्ट शिफ्ट थी, फोर्थ शिफ्ट। ठीक है। उसके बाद में सबसे इजीएस्ट शिफ्ट आपकी 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट बताई गई, जिसमें 125 आपके एवरेज बन रहे थे। ठीक है। ये 1 लाख डाटा लोगों का डेटा था। अभी डेटा अपडेट हो गई है, डेटा अपडेट होके आपकी हो गई है, देख सकते हो यहाँ पर 1,69,000, मतलब 1,70,000 कैंडिडेट की डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, जो आप यहाँ पे देखोगे तो 146 प्लस लाने वाले 21,000 हैं। यहाँ से आप देखो 145, ऐसे करते करते जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 165 प्लस में 2,000, 160 प्लस में यहाँ पर ये हर एक ये नंबर वाइज आपको बताया गया है कि कितने कितने कैंडिडेट हैं हमारे पास। ठीक है। 159 प्लस लाने वाले इतने हैं, 158 प्लस इतने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक कैटेगरी, सॉरी हर एक स्कोर रेंज को। ठीक है। कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है। अब देखो, मैं जो डेटा अपडेट हुआ है, सॉरी डेटा जो अपडेट हुआ है उसमें मैं आपको दिखा दूं। जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पर एक डेटा। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पर आपके पास 1,69,000 कैंडिडेट का यहाँ पे डेटा आया है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितने कितने नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर का। तो इससे पहले वाले में आपने देखा कि एवरेज स्कोर हमारी क्या थी, 103 थी मिनिमम, और वहां पर आपके पास हाईएस्ट जो स्कोर थी वो 125 थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम 2 जुलाई की ही फोर्थ शिफ्ट में मिनिमम जो एवरेज स्कोर बन रही है वो 96 बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों का डेटा आ गया है। उस समय 1 लाख ही लोगों का था। अभी क्या है कि अभी हमारा यहाँ पे ज्यादा लोगों का डेटा है, 1,70,000 का है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्ट वाइज आपके 10 जुलाई की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपके पास, सॉरी सॉरी थर्ड शिफ्ट में आपके पास 97 बन रहे हैं, ऐसे करके आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो है 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट जो थी, उसमें अब 125 से घटकर हमारे पास जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 117 बन रहा है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? यानी कि जो मिनिमम एवरेज स्कोर बन रहा है वो 96 बन रहा है, जो मैक्सिमम बन रहा है वो 117 बन रहा है। अब चलो मैं आपको 2023 की डेटा दिखाता हूँ जिसमें एवरेज स्कोर क्या था। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, तो 2023 के यहाँ पर डेटा है आपके सामने, और इसको आप बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि 10 अगस्त की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की बात कही गई है। ठीक है, जिसमें एवरेज स्कोर जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, 99, 99 हो रहा है। ठीक है। उसी तरह आप देखोगे तो 3 अगस्त की जो शिफ्ट थी उसमें आपके पास 99, ऐसे करते हुए ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो थी, सबसे पहले मैं बता दूं कि 40 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो जब से सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में कितने स्कोर बन रहे थे, 117.11। ठीक है। एवरेज इस वाले में 117.87। ठीक है। क्लियर है? यानी कि एवरेज स्कोर लगभग जो है हमारा सेम है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ 96 बन रहा है मिनिमम,
और यहाँ पे 99 बन रहा है 2023 के डेटा से, ठीक है। तो ये 2023 का है। अब आपको पता होगा कि 2023 में हमारे पास क्या था, हमारे पास वैकेंसीज जो थी, वो हमारे पास वैकेंसीज थी 1762, जिस समय टीयर 1 एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो वैकेंसीज हमारे 1762 थी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1762 थी वैकेंसीज हमारी, और वो कहाँ चला गया डेटा, इसके बाद है क्या, हाँ, यहाँ पे देखो 1762 वैकेंसी थी, जिसमें कैंडिडेट बुलाए गए थे 17,495, ठीक है। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 153 गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यूआर की यहाँ पर 136 गई थी, एससी की, एसटी की 124 गई थी, ओबीसी की 152 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 151 गई थी, ईएसएम की 102 गई थी, ओएच की 132 गई थी, 94 गई थी एचएच की, वीएच की 132 और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 115। समझ पा रहे हो। यहाँ पे वैकेंसीज हमारी 4500 के आसपास थी जिस समय एग्जाम हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट जो बुलाए गए थे 40,224। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 157 गई थी यूआर की, एक एससी की 135, एसटी की 125, ओबीसी की 153, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, 151, ईएसएम की हमारे पास गई थी 97, ओएच की गई थी 122, और एचएच की गई थी 86, वीएच की गई थी 138, और पीडब्ल्यूडी दर्ज की गई थी 83। आप एक चीज समझ सकते हो कि मैं ये डेटा जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो 2023 का है, तो आप इस एवरेज मार्क्स से समझ सकते हो कि हमारी जो डेटा, ये जो डेटा कह रही है, क्योंकि इसमें 40 शिफ्टों में पेपर हुए, और पेपर जो था ओवरऑल हमारा जो इजी था, अगर इस साल के से कंपेयर करो तो इजी पेपर था। पहली चीज, पेपर जो था 2023 में, समझ रहे हो आप, 2023 में इजी पेपर था, ठीक है। उसके बाद में वैकेंसीज हमारी कम थी, क्लियर है, वैकेंसीज हमारी क्या थी, कम थी। अभी इस बार क्या है कि इससे अब पेपर आपका थोड़ा अप है, यानी कि आप कह सकते हो मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट पेपर है, और मॉडरेट है, और वैकेंसीज भी आपकी लगभग यहाँ पर 2 गुनी से ज्यादा है। समझ पा रहे हो, इसका 2 पॉइंट समथिंग है वैकेंसीज हमारी, जो कि वैकेंसीज है 3712 अभी के अकॉर्डिंग। तो आप चीजें समझो कि अगर इस डेटा को भी आप सही मानो कि ये जो यही पेपर था, पेपर के लेवल को भी आप सेम मान लो, ठीक है, यही पेपर था, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हमारी क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए कि 153 ही होनी चाहिए, या उसके आसपास ही होनी चाहिए। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ 1762 थी, समझ रहे हो, और इसका अब ये 2 पॉइंट समथिंग गुना हमारे पास 3712 है। तो आपकी वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करेगी ना इस चीज को। क्लियर है चीजें, मतलब आपका ये जो डेटा दिखाने का मतलब था 2023 का, कि आप देखो कि पेपर के लेवल जो थे वो इजी थे इस बार के अपेक्षा, ठीक है। इस बार आपके अगर यहाँ पे देख सकते हो ना, ये 99 नंबर है, तो इसका मतलब है कि इस बार 96 है ना, तो 3 नंबर का मतलब आप समझते हो बहुत ज्यादा कंपटीशन में होता है 3 नंबर, इस पे कितने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि आपके यहाँ पर जो है, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी हमारे पास, 117 नंबर ला रहे थे, उसके बावजूद जो कट ऑफ है 153 गई थी, ठीक है। और हमारे पास वैकेंसी सिर्फ 1762 थी, तब 153 गई थी। तो क्या इस बार भी यही है आपका यहाँ पर डेटा कि 117 ही आ रहे हैं इजीएस्ट शिफ्ट में एवरेज। तो क्या हमारे पास जो है यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है, फिर भी कट ऑफ हमारी 153 प्लस ही रहेगी क्या, सोच कर देखो। मुझे नहीं लगता कि इतनी रहेगी। खैर चीजें जो है वो तो जब ऑफिशियली आएगी तभी आप और हम समझ पाएंगे कि हाँ होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप समझो, ठीक है, यहाँ पे समझो आप कि हमारी जो है, मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो 150 के नीचे ही रहेगी, या मैक्सिमम 150 तक जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मार्जिन आपको लेनी है +- 3 की, यही कट ऑफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप यूआर से हो और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या आप इसके आसपास भी हो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो अगर आप इसके आसपास भी हो तो डेफिनेटली जो है आप अपनी तैयारी करो मेंस की, ठीक है। ओबीसी 143 से 145, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो है हमारे पास सेम 143 से 145, एससी जो है 130 से 132, यहाँ पर एसटी जो है 123 से 125। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसे +- 3 की मार्जिन करोगे, तो प्लस अगर 3 लेते हो तो ये मैक्सिमम 150 तक जाएगा, ये मैक्सिमम 148 तक जाएगा, ये भी मैक्सिमम 148 तक जाएगा,
मेरे अकॉर्डिंग। और ये 135 तक जाएगा, जो कि नहीं लगता मुझे कि 135 तक जाएगा। और ये आपके 128 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको कट ऑफ जो है इन्हीं के आसपास दिखेगी, 150, 148, ठीक है, 135 और 128, इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मैंने आपको चीजें समझा दी हैं कि आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है हमारी वेरी कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखो ऐसे एवरेज शिफ्ट स्कोर से लो, अगर आप देखो ना कि यहाँ पे पिछले वाली भी अगर लेते हैं जो हमारे पास था ना, 125 कहाँ पे आ रहा था, 125 आ रहा था ना। देखो मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप समझो कि 117 था 2023 में, ठीक है, 117 था हमारे पास 2023 में, क्लियर है। अब 117 में हमने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, आई थिंक 36, 36 नंबर ऐड करोगे, तो हमारे कितने बनते हैं, 153 कट ऑफ लगते हैं, ठीक है। यानी कि एवरेज शिफ्ट स्कोर से आप देखो तो यहाँ पे 153 बन रहे थे, ठीक है। अगर आप 125 ही लेते हो और प्लस आप यहाँ पे 36 करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बन जाते हैं, 161 कटअप बनते हैं ऐसे। जबकि 117 ही है, मैं ये वाला ले रहा हूँ डेटा, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर भी आपकी वैकेंसीज यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 1762 वैकेंसी थी, यहाँ पर इसका 2 गुना वैकेंसी है, 3712 है, प्लस ये एवरेज स्कोर जो घटा है इतना आया है। तो कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप इसके बीच में हो तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी मत सोचो। और इसके बावजूद आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है सारी चीजें। तो ये वीडियो आपको बेसिकली यही समझाने के लिए था। अब ये मैं हमारी लास्ट वीडियो थी, इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, वही आपका अगर देखेंगे कितना हद तक सही होता है। मुझे तो यह यकीन है कि सही होगा। लेट्स सी। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी को, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अगर आप इसमें आ रहे हो, तो कृपया आप हमारी ऐप जो है वो ऐप को डाउनलोड कर लो मॉक के लिए, ठीक है। आप वहां पे मॉक सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। ऐप का नाम है आपका सौरभ मैथ्स, ठीक है। तो सौरभ मैथ्स आपको सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च करना है और यहाँ पर आपको मॉक लगाना है। ओके, सभी को बाय बाय, टेक केयर।